और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें कि इसरो ने गगनयान मिशन का जो पहला परीक्षण है उसे रोक दिया है। और अमर उजाला के पास ये जानकारी सामने आ रही है कि दरअसल खराब मौसम की वजह से इस परीक्षण को रोका गया। इससे पहले आपको बता दें कि सुबह 8 बजे इसे लॉन्च किया जाना था। फिर कुछ अतिरिक्त सतर्कता बरती गई और फिर कहा गया कि 30 मिनट के बाद हम इसे करेंगे। लेकिन फिर खराब मौसम को आंका गया इसरो की तरफ से कि मौसम वैसा नहीं है जैसा कि इस परीक्षण के लिए होना चाहिए, और उसके बाद इसे रोक दिया गया है। आपको बता दें कि गगनयान मिशन की ये पहली टेस्ट फ्लाइट थी जो इसरो की तरफ से रोकी गई है। लॉन्चिंग से ठीक पहले इसरो ने इसकी लॉन्चिंग को रोकने का फैसला लिया और बताया गया कि खराब मौसम की वजह से परीक्षण को टाला गया है। फौरन इसके बाद जैसे ही ये फैसला लिया गया उसके बाद चेयरमैन एस सोमनाथ सामने आए। उन्होंने भी कुछ कहा। हम चाहेंगे कि उसे उस बाइट को हम सुनाएं। आपको सुनाते हैं कि एस सोमनाथ ने जैसे ही ये रोका गया मिशन खराब मौसम के बाद, क्या वजह उन्होंने बताई। आज सुबह ठीक 8:30 बजे ये हो जाना था। पल पल की अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रही हैं आयशा। इस समय हम देख पा रहे हैं कि कुछ समय के लिए होल्ड पर रख ली गई है ये पूरी प्रक्रिया। दिस इज फ्रॉम एसडीएस हिसार। The lift off attempt of TVD1 could not happen today. Initially the launch was scheduled at 8 o'clock, 8 a.m. There was a postponement of the lift off time to 8:45 due to weather situation. And we had a very smooth ALS, the automatic launch sequence leading up to the command to lift off the engine, but the engine ignition has not happened in the nominal course. We have to find out what went wrong with that. The vehicle is safe. The entire vehicle is very safe. We will have to reach the vehicle and then look at what has happened now. We will come back soon after analyzing what has triggered the automatic launch sequence holding the vehicle. So what has happened is the onboard, the computer which is doing this function, the ground checkout computer which is doing the function has withheld the launch in view of the anomaly observed. So we will come back with the anomaly understanding and correct it and schedule the launch very soon. That will be announced a little later after the analysis is completed. Thank you so much for joining us for this launch attempt today. Thank you so much. Bye bye. तो आपने सुना है सोमनाथ को। उन्होंने कहा कि जैसे ही जो कमियां हैं उसे हम दुरुस्त कर लेंगे उसके बाद इसे लॉन्च किया जाएगा। लेकिन जो प्रारंभिक बात सामने आ रही है कि शायद वेदर कंडीशन की वजह से जो पैरामीटर्स थे वो नहीं मीट कर पा रहे थे और अब उन सभी चीजों को क्रॉस चेक करके फिर से शेड्यूल करेंगे टेस्टिंग को। एक और बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि व्हीकल पूरी तरीके से सेफ है और हम एक बार वहां तक पहुंचेंगे, व्हीकल को एक बार फिर से चेक करेंगे और कंप्यूटर सिस्टम जो अटैच होता है, जो पूरा सॉफ्टवेयर होता है जो इस टेस्टिंग को अंजाम तक पहुंचाता है, उन तमाम चीजों को एक बार चेक किया जाएगा, क्यू चेक किया जाएगा और उसके बाद ही इसे फिर से रीशेड्यूल किया जाएगा लॉन्च के लिए, टेस्टिंग के लिए। तो आज सुबह 8:30 बजे ये लॉन्चिंग टेस्ट होना था। इसके लिए सारी तैयारियां कर ली गई थी और अमर उजाला पे आपको सारे लाइव अपडेट्स हम दे रहे थे इससे जुड़ी हुई, लेकिन अचानक खबर आई कि इसे रोक दिया गया है। आपको बता दें कि 2025 में जब भारत के महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष अभियान के तहत ही 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में ये 3 दिन बिताने जाएंगे। जो ये पूरी जो प्लानिंग है वो किस तरीके की है, और जब चंद्रयान 3 सफल हो चुका था तब प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पे कह दिया था कि अब जो हमारा अगला कदम है वो और बड़ा होना चाहिए और उसे गगनयान मिशन के तौर पे देखा जा रहा था। क्या आज ही फिर से इसे शेड्यूल किया जाएगा टेस्टिंग के लिए या फिर कुछ दिन और लगेंगे? इसरो को इससे जुड़ी हुई अपडेट आनी बाकी है। उन्होंने कहा कि जैसे ही हम जानकारी जुटाते हैं आपको बताएंगे कि अब टेस्टिंग कब होगी। तो इससे जुड़ी हुई अपडेट हम आपको अमर उजाला पे देते रहेंगे। हमारे वेबसाइट और यूट्यूब चैनल दोनों पर ही इससे जुड़ी हुई अहम जानकारी, अपडेट आपको फिलहाल इतना ही। बने रहेगा अमर उजाला के साथ।